हेलो गाइस। हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपने होली त्यौहार बहुत ही इंजॉय से मनाया होगा। और अब हम अपनी क्लास को लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.3। अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 को लेकर आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन, कॉज इनवर्स 4/5 और इक्वल टेन इनवर्स 3/4 दिया हुआ है। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले या तो यहां से करो चाहे कहीं से भी करो। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड LHS और लिखा माना कि इसको मान लिया कि कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए। इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इस कॉज को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो इस कॉज का इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो कॉज ए का वैल्यू 4/5 हो गया। ओके, इतना क्लियर है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कॉज ए बराबर में 4/5। ओके, तो लाल बटे का काम है। कॉज आधार बटे कर्ण होता है। तो मतलब ये होगा कि हमें आधार का वैल्यू 4 पता है और कर्ण का वैल्यू 5 पता है। केवल लंब की कमी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस आधार 4 है, 4 का स्क्वायर। तो 5 का 25 होता है, 4 का 16। तो ये 9 बचा है ना। 25 में 16 कम कर दो, 9 बचेगा। तो ये लंब स्क्वायर है। तो लंब इक्वल 9। तो लंब का वैल्यू लंब का वैल्यू 3 हो गया। इतना ठीक है। अच्छा, अब जब लंब हमारा 3 आ चुका है, चूंकि हमें तो tan निकालना है, तो लिखा मैंने tan a बराबर, और tan a बराबर इसी लंब कर्ण आधार में tan a लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब का वैल्यू अभी अभी 3 निकाला है और आधार का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 4। तो ये tan a है। जब यहां से हम a निकालेंगे तो tan इनवर्स, tan वहां जाके इनवर्स बन गया और वहां पहले से 3/4 दिया है। इतना क्लियर है ना। अच्छा, अब समीकरण 1 से, तो यहां लिखते भी है समीकरण 1 से। तो मैंने 1 से क्या किया, a का मान cos इनवर्स 4/5 यहां रख दिया। cos इनवर्स 4/5 और इक्वल में दिया है tan इनवर्स में 3/4। बस यही हमारा आंसर हो गया। यही तो प्रूव करना था ना हमें। ओके, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीका है। बस उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। सेकंड में क्या देखा हमने, tan इनवर्स a, इसको भी लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा पहले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स v। हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। उसी को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई होता है तो a प्लस बी हो गया, और नीचे 1 माइनस में एक्स वाई होता है तो a इंटू बी हो गया। ओके, इतना ठीक है। अब इसके बाद हमें ऐसे ही काम करना है। इसको मैंने a मान लिया और इसको ही रोक दिया, समीकरण 1 बन गया ये, ठीक है। अब अगर हम tan को वहां ले जाएं तो a प्लस वी और अपॉन 1 माइनस ए बी बराबर में tan a हो गया। ओके, tan a, जैसे यहाँ पर cos a का वैल्यू आ गया था, यहाँ पर tan a का वैल्यू आ गया। अब उसी प्रकार से हम जानते हैं कि tan a के बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहां से हमें कंफर्म हो गया कि लंब का मान a प्लस बी है और आधार का वैल्यू 1 माइनस का ए बी, कमी कर्ण की है। तो वही फिर लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना है। तो लिखा मैंने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो लंब का वैल्यू a प्लस वी है तो रख दो इसका होल स्क्वायर। आधार का 1 माइनस ए बी है, इसको भी रख दो, इसका स्क्वायर हो गया। ओके, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a प्लस वी का होल स्क्वायर है, होता है a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे वाला a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये बन जाएगा बेटा माइनस का 2ab। तो 2ab प्लस का और 2ab माइनस का कैंसिल हो गया। इतना क्लियर है ना।
अब बहुत ही छोटा सा काम बचा है, इस 1 को मैंने पहले कर लिया और प्लस फिर ए स्क्वायर लिख लिया, मतलब मान लो सब लिख लिए, पहले 1 को लिखा, इसके अलावा जो बचे हैं सब लिखे, ए स्क्वायर लिखा, प्लस में बी की पावर 2 लिखा और लास्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा। यहाँ पे हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, तो इसमें से अगर 1 कॉमन करें तो अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर बचेगा, और अगर आगे वाले में से बी स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, दोनों से हमें 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर? ये काय के बराबर चल रहा था, कर्ण स्क्वायर, तो स्क्वायर छोड़ दो, तो कर्ण का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर और इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया। इतना ठीक है, बस ये मान लो कि आ ही गया है, थोड़ा सा काम और बचा है यहाँ पे, आ ही गया ये मान के चलो। देखो चूंकि हमें तो कॉज बनाना है ना, तो हमें कॉज बनाना, तो मैंने लिखा कॉज ए बराबर, बेटा ये कॉज ए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का वैल्यू तो पहले से पता था, कितना है 1 माइनस ए बी अपॉन कर्ण, ये कर्ण का मान निकल रख दो इसको, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉज ए है ये, और फिर से कॉज उस तरफ भेज दीजिए, तो कॉज इनवर्स बन गया, क्या है 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1 में ए का मान दिया है, तो इस ए के मान को रख दो यहां पर, बस tan इनवर्स ए प्लस बी और नीचे 1 माइनस ए बी, इसके बराबर प्राप्त हुआ है कॉज इनवर्स 1 माइनस ए बी अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यही तो आंसर हो चुका हमारा, यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, इतना ही प्रूव हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसके स्थान पर, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं, तो इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर दिख जाएंगे आपको, तो नहीं करना तो ये भी ठीक है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का दोनों ही क्वेश्चन में काम हुआ है। इसमें सीधे से दिए थे डिजिट, पहले वाले में 3 4 और 4 5, थोड़ा सा आसान दिखा था, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड देखते हैं। थर्ड लिखा है साइन इनवर्स 1/√5 और प्लस साइन इनवर्स 2/√5 और हमें आंसर लेकर आना है π/2। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का रूप है। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला भी होता है, चलो भाई इसको लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बराबर है साइन इनवर्स, पहले x होता है, फिर अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर, फिर प्लस y होता है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हो चुका है। अगर यहाँ माइनस होता तो केवल यहाँ का निशान चेंज होता बस, और सब कुछ वही रहता। ठीक है ना, केवल चिन्ह का फर्क है बस। देखो तो बेटा ये हमारा x का काम करेगा और ये काम करेगा y का। ठीक है, तो ऐसा रूट दिया है तो सीधा इसको हल करो। तो मैंने यहाँ लिखा है LHS, ऐसा रूप तो दिया है, हमें तो ये रूप लिखना है, तो लिखते हैं साइन इनवर्स x का वैल्यू, x कितना है 1/√5 अंडर रूट, और ध्यान से देखना है y कितना, y का वैल्यू है 2/√5। ठीक है, तो अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर होगा 5। ठीक है, 1 माइनस y स्क्वायर था, बात क्लियर। अब प्लस y है तो फिर y का मान रखो, वही फिर आएगा 2/√5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो x का मान है। तो बस जब x स्क्वायर है तो 1 का वर्ग 1 और √5 का 5। इतना क्लियर हुआ ना, इसको दोबारा से देख लो, समझ लो। पहले x था तो मैंने x का मान रखा,
फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये तो वाई का वैल्यू, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 2 का वर्ग 4, रूट 5 का 5, प्लस फिर होता है वाई, तो वाई का मान रखा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया। इतना क्लियर है? बस छोटी मोटी कैलकुलेशन हमें कर लो, वो क्या आंसर। तो साइन इनवर्स देखो, ये रूट 5 एक बटे रहने वाला है, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो 1 बटे रूट 5 यहाँ भी हो जाएगा। ऊपर लिखा है 2 बटे रूट 5, ठीक है, इंटू 5 एकम 5, 5 में से गया 4 बचा, 4 बटे रूट 5, ठीक है, ओके। इनका तो गुणा आपस में हो जाएगा, तो 1 बटे 5 आएगा, प्लस ये 2 बटे रूट 5 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता तो ये भी 2 बटे रूट 5 रहेगा, और बाहर साइन इनवर्स लिखा है, ठीक है ना। 1 बटे 5 ये पूरा पूरा लिखा है, 2 का 2 में गुणा 4, और रूट 5 का रूट 5 में 5, ठीक है। तो साइन इनवर्स में देखो एलसीएम तो 5 आएगा, और जब हर बराबर हो तो ऊपर वाला पार्ट प्लस हो जाएगा जो दिख रहा है, तो 1 + 4 सीधा कर दो 5/5, तो ये 5 से 5 कट गया, कितना बचा है साइन इनवर्स 1, और 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम साइन 90, तो साइन साइन कट गया, हमारा आंसर केवल π/2 आएगा। वही तो प्रूव करना था हमें, देखो π/2 लाना था हमें, π/2 आ गया, ठीक है। कुछ भी कठिनाई नहीं बेटा, आसान से क्वेश्चन है, बस उनका अच्छे अध्ययन करने का काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन 4 को देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है, लिखा है साइन इनवर्स 3/5, प्लस में लिखा है टेन इनवर्स, ये भी 3/5 लिखा है, ठीक है, और सामने लिखा है टेन इनवर्स में 27/11, ठीक है। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन लगातार लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन इनवर्स में 4/5, और फिर लिखा है साइन इनवर्स में 5/13, और एक और दिया है साइन इनवर्स में 16/65, और हमें आंसर लेकर आना है π/2। ओके, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, बहुत गौर से देखें। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ लिखा है ये साइन, ये टेन, और आंसर 10 में लाना है। अच्छा, अगर ये भी 10 हो जाए तो दोनों ही 10 रहेंगे, तो 10 का लगा देंगे फॉर्मूला, तो 10 बन जाएगा। तो सबसे पहला प्रयास हमारा है इस साइन को 10 बनाना, ओके। तो देखो इसको बनाने के लिए मैंने अलग से लिखा कि साइन इनवर्स 3/5 को मैंने ए मान लिया, मान आगे करके, ठीक है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने, उसी प्रकार से किया है। अब साइन को अगर वहां ले जाएंगे तो साइन ए पहुंच जाएगा, और ये बचेगा 3/5, इतना क्लियर है। अब साइन में लंब बटे कर्ण होता है, किस बात की कमी है, आधार की, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालते हैं, तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग, तो कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर, 5 का होता है 25 वर्ग और 3 का होता है 9, घटाओगे 16 बचेगा, और 16 का वर्ग 4 हो गया, इतना ठीक है। अब हमें तो साइन से 10 बनाना था, तो लगा दो 10 का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या किया मैंने, tan a बराबर ये बेटा लंब बटे आधार होता है, लंब का मान आपको पहले से पता 3, आधार अभी अभी निकाला है 4, तो ये tan a का मान 3/4 हो गया, और अगर हम a का मान निकालें तो tan इनवर्स में 3/4, इतना क्लियर है। अब ये जो a है समीकरण 1 में, समीकरण 1 से इस a का मान रख दो, a का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स में 3/5 इक्वल tan इनवर्स में 3/4। देखो ध्यान से, मैंने साइन 3/5 को tan में 3/4 बना दिया है,
अब इस स्थान पर हमें ये वाला वैल्यू पुटिंग करना है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिखें पहले, क्या लिखें, साइन इनवर्स में 3/5 प्लस टेन इनवर्स में 3/5, ठीक है। तो देखो इसके स्थान पर हमें ये मान रखना है, टेन इनवर्स 3/4, तो रख दिया मैंने टेन इनवर्स 3/4, और आगे जो लिखा उसको लिखा रहने दो 3/5। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब देखो ऐसे फॉर्मूले आपको सिखा चुके हैं पहले से ही। ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का रूप है, और टेन इनवर्स x प्लस y में फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स में, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये होता है बेटा फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है ये, ओके। तो इसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो टेन इनवर्स पहले x प्लस वाई, मतलब दोनों को जोड़ना है 3/4 प्लस 3/5, नीचे 1 माइनस, अब दोनों को गुणा करना है 3/4 इंटू 3/5। बताओ कोई दिक्कत क्या? अब देखो 5 और 4 का लासा 20 हुआ, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, है ना, और 4 तिया बेटा 12 बन जाएगा। यही सेम काम नीचे होगा, 5 चौको 20, तो 20 एकम 20 हुआ, माइनस में 3 त्रिका 9 हुआ। लासा वाले पार्ट खत्म कर दो, बस बचा हुआ आंसर बन गया। 15 12 27 हुआ मेरे घर, और 20 में से 9 गया तो 11 बचा। यही तो बेटा प्रूव करना था, टेन इनवर्स 27/11। बताओ कोई दिक्कत क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने साइन को टेन में कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर हम इस टेन को साइन करते तो साइन का लग जाता फॉर्मूला, लेकिन आंसर आता साइन में और हमें सिद्ध करना था टेन में, तो फिर वहां भी कन्वर्ट करना पड़ता। इससे अच्छा था कि साइन को टेन बना लो, तो टेन वाले फॉर्मूले भी आसान होते, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं होता है, तो साइन वाले फॉर्मूले में रूट होता है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सबसे पहले मैं इन दोनों को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रयोग करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्या किया मैंने, साइन इनवर्स, और फॉर्मूला कुछ देर पहले आपको मैं लिखा चुके हैं, तो ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। क्या था, x अंडर रूट 1 माइनस y है, 5/13 का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर प्लस, अब y आएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब 4/5 का स्क्वायर, और लास्ट में जो लिखा उसको लिख दो 16/65। बताइए बेटा क्या दिक्कत है, इतना ठीक है ना। अब बस अंदर वाले पार्ट को करो कैलकुलेट। देखिए 4/5 तो यही है, 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इतना ठीक है ना। यहाँ 5/13 को लिख दो ऐसे ही, अंदर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 हो गया। लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों चल रहा है, ठीक है ना। कोई डाउट हो बताएं, इतना क्लियर है ना। अब आगे देखो, ये साइन इनवर्स 4/5 बेटा यही रहेगा। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा कर लें डायरेक्टली, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो लासा में तो 169 आएगा, और ये 169 का गुणा 1 में हो जाएगा, और इस 169 में 25 कम कर दोगे तो 144 बचेगा। आगे लिखा है 5/13 अंडर रूट, वही बेटा काम यहाँ करना, लासा 25 आएगा। अगर एलसीएम करेंगे तो 25 से कम 25 यहाँ पहुंचेगा, और 25 में 16 कम कर दो तो ये 9 बचेगा, और आगे वाला फिर वही लिखा है 16/65। ओके, बस अब बहुत आसान सा काम बचा है। 4/5 वही है, 144 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 12 आएगा,
और 169 निकलेगा तो 13 आएगा। 5/13 पहले से लिखा है, 9 निकलेगा रूट से बाहर तो 3 आएगा और 25 का 5 आएगा। लास्ट में फिर से वही लिखना है। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए, अब इनका आपस में गुणा करो तो साइन इनवर्स तो ऐसा ही रहेगा ना, गुणा करो तो 12 चौको 48 हुआ, नीचे 13 पच्चीस 65 हुआ, प्लस वहां भी देखो 5 दिया 15 हुआ और नीचे 13 पच्चीस 65 हुआ। ओके, और आगे साइन इनवर्स 16/65। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं है चलो आगे बढ़े फिर। साइन इनवर्स 65 बेटा लासा कर लो तो ऊपर दोनों ऐड करो, 8 5 13 और 4 1 5 और 1 6 63, और आगे है साइन इनवर्स 16/65। ये दो मिलकर एक बन गए हैं। ठीक है, जो इस साथ साथ लिख रहे थे अब फिर से ये साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y का काम करेगा, ये x और ये y। ठीक है, अब पुनः हल करना इसी प्रकार से। देखो तो फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा ना कि पहले x होता है 63/65 अंडर रूट, अब होगा y 1 - y स्क्वायर तो 16/65 का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये y होगा 16/65 अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर 63/65 का होल स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत? अब बस इन्हें हल करते आओ। देखिए 63 और नीचे 65, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका हल करिए। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है, 16 का, और 65 का 42 और 25 होता है। ये 16/65 ऐसे ही रहेगा। यहाँ देख लो 63 का स्क्वायर मान लो पता नहीं है, 62 65 का तो पता है 42 25, इसका पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखो इसका भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो डाला है। 63 का स्क्वायर 6 का 36, 3 का 9, 6 दिया 18 दूनी 36, जोड़ दो 9 6 6 3 9 3, ये हो गया 39 और 69। समझे? तो साइन इनवर्स में 63 और बटे 65, इनको बेटा लासा कर लो 42 और 25। ठीक है, तो जब 42 25 यहाँ पहुंचेगा तो घटाना होगा। ठीक है, 15 में 6 गया तो 9 बचे। ठीक है, 11 में 5 गया तो 6 बचे। ठीक है, 11 में 2 गया तो 9 बचे, मतलब वही बचने वाला है जो सामने लिखा है। ठीक है, प्लस ये 16/65 है। जब इनका लासा लोगे 42 25 तो यहाँ पर ये 256 बचेगा। आप लासा करें घटा के देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। इस तरफ देखते हैं। ठीक है, देखिए इस साइन इनवर्स लिखा तो साइन इनवर्स जैसे का तैसा रहेगा। 63/65 63/65 ये भी ऐसा ही है, इनटू इसको देखो 69 3969 किसका वर्ग था? ये 63 का। यहाँ पर चलो, और नीचे ये किसका वर्ग है? 65 का। ओके, आगे देखो ये 16/65 प्लस सॉरी इंटू ये किसका वर्ग है? 16 का। ये 16/65, बस इनको सॉल्व कर लो, काम खत्म। 63 का 63 में गुणा करो 3969 आएगा, 65 का 65 में करो 42 25 आएगा, 16 का 16 में करो 256 आएगा, इनका करो तो 42 25 आएगा। अगर हम इन दोनों का लासा कर लेते हैं तो एलसीएम कर लिया। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 6 15, 6 5 11 1 12, 9 10 2 12, यही तो सेम हुआ है। तो सीधा सा ये साइन इनवर्स 1 हुआ, और साइन इनवर्स 1 π/2 को कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साइन 90 का वैल्यू है, तो π/2 बचेगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, कठिन नहीं है, थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या कहता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स v प्लस cos इनवर्स c इक्वल टू पाई। और बेटा प्रूव करना हमें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc और इक्वल 1। ये हमें सब कुछ प्रूव करना है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसको देखते हैं। देखिए कॉज का शायद मैंने बताया नहीं फॉर्मूला। देखिए कॉज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स एक्स वाई, चिन्ह प्लस है तो माइनस आता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉज इनवर्स a प्लस कॉज इनवर्स v लिखा और मैंने c वाले पद को उस तरफ ले गए। सबसे पहला काम इतना, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखो, ये x ये y का काम कर रहा है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y। ठीक है, तो क्या होता है कॉज इनवर्स ए बी, क्यों इसमें एक्स वाई इकट्ठा हो गया था, यहाँ ए बी इकट्ठा हो गया है ना, माइनस अंडर रूट, वहां था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर और एक बार 1 माइनस बी स्क्वायर और सामने पाई माइनस में कॉज इनवर्स सी। इतना क्लियर है? ठीक है, इस कॉज इनवर्स को मैंने यहां से कर दिया पक्षांतर, तो जो अंदर लिखा वो तो सब रहेगा ही वही, और जब बेटा उस तरफ जाएगा तो कॉज इनवर्स खत्म होकर कॉज हो गया। इतना ठीक है ना? अब देखो, हमें पता होता है कि कॉज पाई माइनस थीटा बराबर माइनस में कॉस थीटा होता है, बात आपको मालूम है। तो ये पूरा काम कर रहा है थीटा का, तो क्या होगा माइनस में कॉस थीटा, तो माइनस में कॉज थीटा, थीटा माने ये पूरा। ठीक है, कॉज इनवर्स से कॉज खत्म हो गया, माइनस का सी बचा, और यहां जो लिखा वो लिख दीजिए। बताइए यहां तक क्या दिक्कत है? इतना ठीक है। अच्छा, अब इस हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना, क्योंकि रूट खत्म करना है, तो रूट अब इस तरफ करते सेपरेट, तो माइनस सी को वहां ले जाएंगे, तो सीधा सा होगा ए बी, तो माइनस का सी बटा प्लस हो गया, इधर आके प्लस हो गया, और वहां जाकर ए नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। अब हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ ए बी प्लस सी का स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर हुआ, इस स्क्वायर ने रूट कट कर दिया, इस तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये काम करेगा a का, ये काम करेगा b का, तो क्या होगा a स्क्वायर ये प्लस में v स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, बराबर देखो ये भी गुणा हो जाएगा, तो 1 का 1 में करोगे 1, 1 का a स्क्वायर में करोगे a स्क्वायर, अब b स्क्वायर का 1 में करो तो b स्क्वायर, और इसका करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, गुणा किया मैंने इन दोनों ब्रैकेट का। ठीक है, अब ये a स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस b स्क्वायर को भी यहाँ लाए तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों पद आ चुके हैं, c स्क्वायर को लिख दो प्लस, ये लिख दो प्लस 2abc और बराबर में 1 बचे। यही छोटा सा आंसर आ गया, यही तो प्रूव करना, देख लो ध्यान से, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं। सबसे पहले मैंने c को कर दिया पक्षांतर और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का लगा दिया फॉर्मूला, और इस cos को वहां ले गए, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा बन गया। ठीक है, और फिर कर दिया पक्षांतर, दोनों पक्षों का वर्ग करके आंसर आ गया।
कई बार आया क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आता है, कई बार पेपर बिटा है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपस्थिति आप तैयार करिए। आज के लिए इतना ही है, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ओके, थैंक यू।